अमरीकी सफीर की जाती उम्र आमद, डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। नवाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया, कहा अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे, आइंदा इंतखाबात में फिर से नून लीग को वोट देंगे ताकि मुल्क को आज जिन बेशुमार मसाइल का सामना है उनसे निकाला जा सके। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस, शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। रेफरेंस में नामजद नदीम जिया और कामरान कियानी पहले ही बरी हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर पख्तूनख्वा, आज पेशावर जाएंगे, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस मौके तदारुक का मिशन, पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन, लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कुसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में नकलो हरकत महदूद। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। दफातर, मार्केट्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों को 3 बजे के बाद खुलने की इजाजत। स्मॉग वबा बन गई, पंजाब में फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सर फहरिस्त, लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, एक माह के दौरान 9,661 गाड़ियां थानों में बंद, 11,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान किया गया। आर्मी चीफ से उलमाए कराम व मशाइख की मुलाकात, जनरल आसिम मुनीर ने कहा रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली, फिरका वाराना समेत कोई इम्तियाज कबूल नहीं। उलमा मशाइख की मुत्तफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरकावारियत की मजम्मत, कहा इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। मजहब की मस्क शुदा तशरीहात बाज़ अनासर की ज़ाती मुफादात के लिए हैं, उनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने उलमा कराम के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा, गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। दहशतगर्द इजराइल की जुनूनियत के इंतहा, गजा के बाद मगरबी किनारे पर हमले मजीद तेज, इमारत पर बमबारी में 5 अफराद शहीद, अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक बिजली बंद होने से अस्पताल में 4 नौमौलूद समेत 40 मरीज दम तोड़ गए। गजा में अल-वफा अस्पताल पर इजराइल का फिजाई हमला, अस्पताल के डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी। इजरायली तैयारों का जबालिया कैंप पर फिर हमला, मुतादिद घरों को निशाना बनाया। इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ के इलाकों में भी हमले जारी, मुतादिद अफराद शहीद। इजराइल ने खान यूनिस समेत गजा के दीगर जुनूबी इलाकों में हमले बढ़ाने का इंदिया दे दिया। गजा में ईंधन खत्म होने के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट, 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र से रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल, मवासलाती निज़ाम जुज़वी तौर पर बहाल। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम से रब्ता, गजा की सूरत हाल, फौरी इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी पर तबादला ख्याल। अमीर कतर का फौरी जंगबंदी का मुतालबा, बाइडन का यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। अमीर कतर का बहरीन के बादशाह से भी राबता, गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर इत्तेफाक। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के पुरजोर मुतालबे पर पेश किया। करारदाद में कहा गया हुकूमत फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहे। जर्मनी गजा में जंगबंदी के लिए तुर्किया का साथ दे, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की बर्लिन में जर्मन काउंसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जंगबंदी से खत्ते को आग से बचाया जा सकता है। मगरिब को क्या हो गया, गिरजाघरों को निशाने पर भी खामोश है। जर्मनी पर हॉलोकॉस्ट का कर्ज है, इसलिए खामोश है।
गजा में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए मजीद 5 रियासतों ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस और जबूती ने दायर की। इससे पहले तुर्किया इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर चुका है। आज जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि वो कहते हैं कि वो 150 से लेकर के 170 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर सकते हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। 3 दिन का वक्फा होगा, मगर हमास की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आ सका है। गजा से आज न्यूज के लिए खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। इजरायली मजालिम के हकायक गजा से पहली दफा किसी भी पाकिस्तानी चैनल पर। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक इजराइल और हमास में 150 से 170 कैदियों के तबादले पर बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। हमास से कैदियों की रिहाई पर इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा में इजरायली दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। बैरूत में नौमौलूदों की अलामती लाशें रखकर एहतजाज। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भी अवाम सड़कों पर आ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में भी फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए गए। सियासी जमातें हमास का नाम लेते हुए कतराती हैं। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ ने फलस्तीन के हक में कोई एहतजाज नहीं किया, ये लोग जोड़ तोड़ में लगे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क से गद्दारी करने वालों को इलेक्शन में पता लग जाएगा। दहशत गर्दों की चाकरी करने वालों से अवाम इंतकाम लेंगे। चिल्ले से 3 दिन पहले तक मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। 68 केसेस अब तक मैदान में आ चुके हैं। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के वाकयात पर मुकदमात में शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानत में 25 नवंबर तक तौसील। बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत इंक्वायरीज और मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों की शामत आ गई। नॉन फाइलर की बिजली गैस के कनेक्शन काटे जाएंगे और मोबाइल फोन की सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी। 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को नेट में लाने का फैसला। FBI ने मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम कर दिए। मुमकिना टैक्स दहिंदगान का थर्ड पार्टी डेटा लिया जाएगा। नादरा ने डेटा देने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क में महंगाई की शरह में 5.95% का रिकॉर्ड इजाफा। मजमूई शरह 41.9 तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदादो शुमार जारी कर दिए। 25 अशिया ज़रूरिया महंगी। कुदरती गैस, चाय, दाल मसूर, मुर्गी, लहसुन, नमक, आटा, आलू, LPG की कीमतें बढ़ गईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे के जेर तामीर 3 ब्रिज का मुआयना, पत्थर डालने का काम का भी मुशाहिदा किया। मराका इंटरचेंज को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2398 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 207 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान की नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे अदा की जाएगी। मैयत हरीपुर के नवाही इलाके रेहाना गांव पहुंचा दी गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर खारजा गौहर अयूब खान गुज़िश्ता रोज हरकत कल्ब बंद होने पर इंतकाल कर गए थे। भावलपुर के चिड़ियाघर में 22 साला शेरनी दम तोड़ गई। इंतजामिया के मुताबिक बड़ी नामी शेरनी शुगर की मरीजा थी और 1 साल से बीमार थी। वहाब रियाज कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी स्क्वाड का इंतखाब करेंगे।
सुहेल तनवीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सुहेल तनवीर अंडर 19 एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। इवेंट 8 से 17 दिसंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। अंडर 19 टीम 13 जनवरी से श्रीलंका में वर्ल्ड कप भी खेलेगी। बलूचिस्तान की हसीन तारीख और रंगों के खूबसूरत इम्तजाज ने कैनवस में जिंदगी भर दी। कराची की मुकामी आर्ट गैलरी में 40 से ज़ायद फनपारों की नुमाइश।